जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, मैं अहमदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी संगत हूँ। मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी, कैसे गुरु जी ने मेरी जर्नी अपने साथ शुरू की, मैं आपको सब कुछ शुरू से बताऊँगी। अगर सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी सात संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ एक विवाह के थ्रू शुरू हुई। एक विवाह था जिसमें मुझे जाना था। वह मेरे इन लॉज़ की तरफ से मेरी मामी सास के घर में था। जब मैं शादी में पहुंची तो वहाँ पर बहुत चहल पहल थी, लेकिन जिस दिन मैं पहुंची उस दिन मेहंदी मेहंदी वाला दिन था। तो उन्होंने उस दिन गुरुजी का सत्संग भी रखवाया हुआ था। मैंने जब गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर देखा और गुरुजी की गद्दी देखी और इतना अच्छे से सजा रखा था, तो मुझे भी जानने की उत्सुकता हुई कि यह कौन है, कौन से गुरुजी हैं और कहाँ पर रहते हैं। संगत जी, यह 2016 की बात है। तो मैंने पूछा, तो मुझे वहाँ पर एक आंटी जी ने पूरी गुरुजी के बारे में पूरी डिटेल बताई कि यह बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं और यह अपना चोला छोड़कर जा चुके हैं। तो मैंने यह पूछा कि आगे भी क्या इन्होंने कोई गुरु बनाया है, किसी को अपना चोला दिया है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा, ठीक है आंटी जी, लेकिन उन्होंने कहा, गुरु जी आज भी हमारे बीच विराजमान है। मैंने कहा, वह कैसे? उन्होंने कहा, जब आप इस सत्संग को पूरा सुन लोगे तो आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है आंटी जी। थोड़ी ही देर में संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू हो गया। वहाँ पर पहले गुरु जी के शब्द चले, वाणी चली। बाद में सारी संगत ने अपने अपने अनुभव को शेयर किया, अपने अपने सत्संग को शेयर किया जो कि गुरु जी ने उन सब के साथ किए हुए थे। तब मुझे सब कुछ पता चल गया कि गुरु जी अपनी संगत के साथ आज भी है और वह हमेशा रहेंगे। मुझे यह भी पता चला कि गुरु जी तो महाशिव का ही रूप है और मैं तो शिव जी भगवान को बचपन से ही मानती हूँ, उनके व्रत भी लेती हूँ। संगत जी, फिर मैंने अपनी मामी जी से पूछा कि मामी जी, आप भी मुझे गुरु जी के बारे में विपरीत में बताइए। उन्होंने हर एक बात मुझे क्लैरिफाई की, उनके जल प्रसाद के बारे में बताया, उनके लंगर प्रसाद के बारे में बताया कि अगर कोई भी लंगर प्रसाद 3 बार खा ले तो उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है और जल प्रसाद को अगर कोई दवाई दवाई को अपनी जल प्रसाद के साथ ले ले तो उसकी बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। संगत जी, मैंने फिर वह शादी अटेंड की, मैं अपने घर आ गई। फिर मेरी मामी जी ने अपने जब भी उन्हें गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पर आते तो उन्होंने मुझे शेयर करने शुरू कर दिए, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर देती थी। बाद में उस समय संगत जी, इस बात को 1 डेढ़ साल हो चुका था, यानी कि 2017 की बात है, जब मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना। जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मुझे सत्संग काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुकून देने वाला लगा। संगत जी, मैंने सत्संग को सुनकर फिर आया गया कर दिया और मैं फिर अपने कामों में लग गई। फिर कुछ समय बाद संगत जी, मेरे मुझे बार-बार यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेज आने लगे। जब गुरुजी के मैसेज आने लगे तो मैंने फिर से गुरुजी को के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जब मैं रेगुलर बेसिस पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने डेली गुरुजी के सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे मैंने गुरुजी को मानना भी शुरू कर दिया। संगत जी, फिर मेरे घर पर गुरुजी का स्वरूप नहीं था तो मैंने उन्हीं मामी जी से कहा, उन्होंने ही मुझे गुरुजी का स्वरूप भी ला कर दिया। मामी जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, फिर आया कोविड। कोविड के समय में इस बीच मेरे साथ गुरुजी के काफ़ी लंबे-लंबे, माफ़ करना संगत जी, काफ़ी छोटे-छोटे सत्संग हुए हैं। अगर मैं उन्हें भी आप सबके साथ शेयर करूँगी तो मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर आया कोविड संगत जी, कोविड ख़त्म होने ही वाला था कि अभी थोड़ी-थोड़ी छूट मिलना शुरू ही हुई थी। तो संगत जी, मेरे जो भाई हैं उनका बेटा है, उसके पेट में काफ़ी ज़ोर से दर्द हुआ। दर्द इतना ज़्यादा हुआ संगत जी
कि वो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मेरा भाई एक बिज़नेसमैन है जो कि बिज़नेस के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। मेरा मायका और मेरा ससुराल एक ही शहर में है। तो मेरी भाभी का मुझे फ़ोन आया और वह ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। मैंने उन्हें कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि बेटे के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। मैं संगत जी तुरंत भागी-भागी वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा उसकी तो कंडीशन बहुत ख़राब है। हम उसे तुरंत सिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पर हमें डॉक्टर्स ने बताया कि हो सकता है इन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन हो। जब उसके टेस्ट हुए और उन्हें उन टेस्टों की रिपोर्ट्स आई तो संगत जी कुछ और ही बात थी। उसका जो गॉल ब्लैडर था वह डैमेज हो चुका था और पॉइज़न पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो गया था, जिसे लेकर हमारा परिवार बहुत डर गया क्योंकि हमारी फैमिली में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। संगत जी, फिर मैंने सोचा मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ बच्चे को ठीक कर दीजिए। आपसे बस मेरी एक ही विनती है। संगत जी, डॉक्टर्स ने हमें कहा कि उसका तुरंत ही ऑपरेट करना होगा। जैसे-तैसे करके संगत जी पता नहीं गुरुजी ने ही कैसे कहाँ से सारे पैसे का अरेंजमेंट करवाया और हमने पैसे तुरंत डिपॉज़िट करवा दिए। जब उसका ऑपरेशन हो गया संगत जी, तो हमें डॉक्टर्स ने कहा कि पॉइज़न पूरी बॉडी में फैल गया है, इसलिए उसे कब उसको कुछ भी हो सकता है और उसके बचने के सिर्फ़ 10% ही चांसेस हैं। संगत जी, जब मुझे यह सब कुछ पता चला तो उसके बाद हमें डॉक्टर्स ने बाहर भेज दिया और उसे वेंटिलेटर पर रख दिया। जब वह वेंटिलेटर पर था तो हम सब बहुत रो रहे थे संगत जी। हम सब सारा-सारा दिन गाड़ी में बैठे रहते थे और फिर अपने गुरुजी को याद करते थे, गुरुजी का सिमरन करते थे, गुरुजी का मंत्र जाप करते थे। संगत जी 4 दिन बाद हमें पता चला कि उसे वेंटिलेटर से एक सिंपल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। संगत जी हम सब खुशी के मारे पागल हो गए, गुरुजी का शुक्राना किया और फिर हम उससे मिलने गए। हम एक-एक करके उससे मिलने जाते थे, लेकिन संगत जी उस समय भी वह बात करने की कंडीशन में नहीं था। संगत जी, मैं चाहती थी कि मैं उसे जल प्रसाद दूँ जिससे उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार हो सके। पता नहीं संगत जी मैंने जल प्रसाद के लिए कहाँ-कहाँ घूमी, कैसे-कैसे घूमी, लेकिन मुझे जल प्रसाद नहीं मिला। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि अगर जल प्रसाद ना हो तो हम घर पर भी जल प्रसाद बना सकते हैं। संगत जी मैं फटाफट भागी-भागी अपने घर गई और सबसे पहले घर जाकर गुरुजी का शुक्राना किया और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे इतना रोई कि आप मान नहीं सकते। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे तो उसके लिए जल प्रसाद बनाना है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। संगत जी, मैंने तुरंत ही गुरुजी का जो ब्लेस किया हुआ लोटा था उसमें जल प्रसाद बनाया और फिर मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चली गई। संगत जी मैं स्वयं उसके साथ 3 महीने हॉस्पिटल में रही और मैं उसे खुद अपने हाथों से जल प्रसाद के साथ ही सारी दवाइयाँ देती थी। उसकी तबीयत में इतना सुधार होने लगा धीरे-धीरे कि फिर डॉक्टर्स ने उसे छुट्टी दे दी। जिस दिन उसे डॉक्टर्स ने छुट्टी दी संगत जी, हमारा मन इतना खुश हो गया था कि हम अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाना चाहते थे। लेकिन उसे अभी-अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, उसे रेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए हमने सत्संग बनाने का डिसीज़न कुछ समय बाद का लिया। और संगत जी फिर उसे घर आकर भी इतना रेस्ट करने की, इतनी सेवा की कि अब वह बच्चा बिल्कुल ठीक है, कॉलेज जाता है, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहा है। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपने मेरे बच्चे को, मेरे भाई के बच्चे को ठीक कर दिया गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आप परम पिता परमात्मा हो, ब्रह्मा शिव जी, ब्रह्मा, महेश सब कुछ आप हो गुरुजी। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी अगर मैं कहने में कुछ भी गलती हो गई हो, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना संगत जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी।